अस्सलामुअलैकुम। आज हम मटन नान गोश्त बनाएंगे जो यूपी की बहुत ही फेमस रेसिपी है। उसके लिए सबसे पहले हमने एक बोल ले लिया जिसमें हमने 1/3 कप पानी ले लिया है। पानी में हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पर रखेंगे। हमने एक मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया जिसमें हम आधे कप के आसपास तली हुई प्याज ले लेंगे। हम रेडीमेड वाली यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो 2 प्याज को मीडियम साइज़ की प्याज को लेकर ब्राउन कर लें, ब्रिस्ता बना लें। 1 टेबलस्पून नारियल का बुरादा, कोकोनट पाउडर, ये 7 से 8 काजू हैं, हमने थोड़ी देर पहले भिगाया, इसे भी डाल देंगे। भिगाने से ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाते हैं। 1/4 टीस्पून चंदन पाउडर यानी कि सैंडलवुड पाउडर, नान गोश्त में ये डाला जाता है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल को हमने गर्म किया। जो हल्दी और पानी का मिक्सचर हमने रेडी किए उसे इस तरह से एक बार चलाएंगे और धीरे से इसे डाल देंगे गर्म ऑयल में। डालकर हमें इसे तुरंत से कवर कर देना है क्योंकि ये ज़्यादा स्प्लटर हो सकता है, तो इसे स्लो फ्लेम पर पहले पकने देंगे थोड़ी देर। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हमें इसे भूनना है तब तक जब तक जो हल्दी हमने डाली वो दानेदार नहीं हो जाती, तब तक इसे हाई फ्लेम पर भूनना है। हल्दी अच्छी तरह से दानेदार हो गई है जैसे आप देख सकते हैं। यही पॉइंट पे हम इसमें मटन डालेंगे। आधा किलो मटन यूज़ कर रहे हैं हम। साथ में 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून के आसपास नमक। फ्लेम को हाई करके ये सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह भूनना है। 2 से 3 मिनट तक चलाते रहेंगे। हमने यहाँ पर आधा कप दही ली है, तकरीबन 100 से 125 ग्राम। इसमें 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर। हमने यहाँ कश्मीरी मिर्ची पाउडर यूज़ की है जो बहुत तीखी नहीं है। आप जो भी यूज़ करते हैं घर में वो डालें, तेज़ वाली कम डालें। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और रेडी रखेंगे। अच्छी तरह से मटन को हमने 4 से 5 मिनट तक भून लिया। एक मीडियम साइज़ का प्याज भी डालेंगे इस तरह स्लाइस करके। कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें 1 छोटा पीस जावित्री, 1 छोटा पीस जायफल, 1 पीस दालचीनी, 3 लौंग, 3 हरी इलायची और 1/2 टीस्पून काली मिर्च है। जायफल हमने 1/8 यूज़ किया है, 1/4 का भी आधा। 1 तेज़पत्ता 2 पीस करके डाल दिया हमने। फ्लेम हाई है, 1 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। जो दही में हमने मसाले रेडी किए थे 1 मिनट के बाद वो डाल देंगे। फ्लेम को या तो बिल्कुल लो करके डालें या बंद करके डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे चलाते हुए। फ्लेम को हाई करके भी भूनेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर भी भूनेंगे। बहुत अच्छी तरह हमने भून लिया। तेल अलग हो गया है और मसाला चिपकने लगा है। इसमें हम आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल देंगे और इसे गलने के लिए रख देंगे प्रेशर कुकर में। हाई फ्लेम पर पहले 1 विसिल तक, बाद में लो करके 10 से 15 मिनट पकाएंगे गोश्त के गलने तक। मटन को हमने गला लिया है प्रेशर कुकर में। जो हमने प्याज ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बनाया था जिसमें हमने चंदन भी मिलाया था उसे डाल देना है। फ्लेम हाई करके अच्छी तरह से भून लेंगे। हाई फ्लेम पर जब ये अच्छी तरह बॉईल होगा हम लो करके 5 से 6 मिनट पकाएंगे ताकि तेल अलग हो जाए। एक कढ़ाई में तकरीबन हम 1 टीस्पून भरकर घी ले लेंगे। घी गर्म हो जाएगा। 25 से 30 हमने मखाने ले लिए। इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक टोस्ट कर लेंगे। मखाने टोस्ट हो गए हैं। फ्लेम को बंद करेंगे, इन्हें अलग बर्तन में निकालेंगे और चेक करेंगे हमारा नान गोश्त भुना गया है कि नहीं। अच्छी तरह से हमने भुना लो फ्लेम करके। माशाल्लाह तेल अलग हो गया है और बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है नान गोश्त का। अब इसकी ग्रेवी आप पर डिपेंड होती है, आप जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर के जार में ही 1 कप के करीब। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर ज़्यादा ग्रेवी कर सकते हैं और इससे कम पसंद करते हैं तो इससे कम डालें। पानी को हमने थोड़ा गर्म करके डाला। इसमें 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे। केवड़ा वाटर यूज़ करना है, केवड़ा एसेंस नहीं। मखाने जो हमने रोस्ट करके रखे हैं घी में वो भी डाल देंगे। ये रेडी हो गया है। बस इसे हमें 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है हल्की सी ग्रेवी करने के लिए। तो इसे
2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकने दें, फिर इसे सर्व करते हैं।